तो ये कहीं क्वीन बी चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। तो 5 नंबर एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। अगर आप लोगों ने लास्ट पार्ट को नहीं देखा है तो जाकर प्लीज देख लेना, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग मजेदार सीरीज है और मैं एकदम पुराने स्टाइल में वीडियो बना रहा हूँ। पता नहीं आप लोगों को कैसा लग रहा है, लेकिन हमेशा ओल्ड इज गोल्ड ही रहता है। तो खैर बिना किसी टाइम वेस्ट के हम लोग एक्सप्लेनेशन तरफ बढ़ते हैं। तो लास्ट एपिसोड हम लोगों ने देखा था कि जब यहाँ पर मिस चेनियन और उसके पापा वहां से चले जाते हैं तो हार्ली भी उसे बाय कहता है। तो बाय कहने के बाद भी वहां से सीन शिफ्ट हो जाता है और शिफ्ट होने के साथ साथ वो यही सोचता है कि मुझे अपने शुरू करना होगा और वो हॉस्पिटल से जो है यहाँ पर लीव ले लेते हैं और वो यही पर यही सोच लेते कि ये जो कंट्री है कुछ सालों के अंदर जो बहुत ज्यादा ग्रो होगा, मतलब ये जो कीमत होगा चीजों का वो आसमान की बुलंदियों को छूगा। अगर कोई भी इस अपॉर्चुनिटी को पकड़ पाता है तो वो बहुत ज्यादा अमीर बन जाएगा रातों रात। खैर उसके बाद वो ऐसे ही सोचते सोचते एक बस पर उठ जाता है। तो वो यही सोचता है कि इस बस में जो मैं बहुत दिनों के बाद उठ रहा हूँ। तो ऐसे हमें जो है ड्रीम सिटी का सीन दिखाई देता है। वो एक जगह पर जाते हैं जहाँ पर जाके वो अपने कार्ड को देकर ही बताता है कि मुझे जो है 40 या 60 स्क्वायर मीटर के अंदर एक अपार्टमेंट चाहिए जो कि कंस्ट्रक्शन 20 साल के अंदर ही होना चाहिए, ज्यादा नहीं। तो यहाँ पर एक लेडी होती है, वो उसे एक बहुत अच्छा व्यू की घर दिखाता है जो कि स्कूल के बगल में होता है। वो ये भी बताता है कि ये जो घर है बहुत ही ज्यादा सुइटेबल है आपके लिए और बहुत ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस भी है। और हार्ली भी ये चीज देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो यही कहना सोच लेता है कि जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये घर इतनी ज्यादा सस्ते में होगा। उसे अभी भी याद है कि उसकी जो पेरेंट्स ने एक घर लिया था वो भी एक डाउन पेमेंट पर एक घर लिया था, लेकिन अभी देखो उसके पास एक बहुत ही बड़ा घर है। खैर उसके बाद वो जब यहाँ पर रूम के अंदर एंट्री करता है वो यही सोचने लगता है कि मतलब उसके लिए ये इतना ज्यादा विलेज है। वो इस चीज को मतलब सोचकर बहुत ज्यादा रोने लगता है कि उसकी प्रीवियस जिंदगी में वो ऐसा एक चीप हाउस भी यहाँ पर अफोर्ड नहीं कर पाता था, लेकिन आज देखो उसके पास कितनी सारी चीजें हैं। और फिर वो उसके पास जो है अभी 1 मिलियन एक्सपीरियंस पॉइंट भी है। तो उसका मेकओवर करने का समय आ गया है और फिर वो अपनी उस टूटा हुआ दांत को देख कर वो जोर से चिल्ला कर कहते कि रिप्लेस इट माई टीथ। तो तभी वो उसका जो टीथ है वो यहाँ पर एक्सचेंज नहीं होता, यानी कि रिप्लेस नहीं होता। तो इस चीज से वो बहुत ज्यादा शॉक होकर एक चीज को देखता है, यानी कि नोटिस को देखता है कि फैक्ट है कि उसके पास अभी जितने सारे एक्सपीरियंस पॉइंट है वो उस चीज से ये नहीं होगा। और तभी वहां पर और कुछ चीजें उसे महसूस मतलब दिखता है जहां पर वो 69 लेवल तक कुछ चीज अपग्रेड कर सकता है या लेवल तक। तो जैसे ही वो वहां पर कंफर्म के बटन को मतलब ऐसे दबा देते हैं तो अचानक से उसको कुछ होने लगता है। उसको मतलब वो बहुत सारे चीजों को महसूस करने पड़ता है, मतलब उसका जो ब्रेन है एकदम क्लियर होता जा रहा है, उसका जो माइंड है एकदम तेजी से काम करने लगता है, बहुत सारे कैलकुलेशन होने लगता है, मल्टीप्लिकेशन जिसे कहने लगते हैं और वो एकदम पहले जैसे होने लगता है। वो यही सोच लेती है कि क्या मैं दोबारा से यहाँ पर मर गया, क्या मैं जिंदा हूँ अभी तक। और तभी जो है उसे वहां पर होश आ जाता है। वो यही सोचता है कि अरे बाप रे आज तो इंटरव्यू है। और फिर वो उठ जाता है, उठकर वो यही सोच लेती है कि ऐसा लग रहा है कि मैं दोबारा से मेरा जन्म हो गया है। और फिर वो परेशान होने लगता है। वो यही सोच लेती है कि इसीलिए लोग कहने लगते हैं कि अगर खाना ही है तो ज्यादा मत खाओ, धीरे धीरे खाओ, यानी कि उसको सोचने का स्पीड जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है। तो तभी उसे कुछ समझ में आता है। वो यही सोच लेती है कि अच्छा तो ऐसे ही है, लोगों के बीच में से ये जो गैप होता है वो सिर्फ ना केवल सोचने से ही होता है बल्कि नॉलेज से भी होता है। मतलब मैं सीधी भाषा में आप लोगों को समझा देता हूँ, अभी उसके पास जो कुछ भी नॉलेज है, जो की भी चीज है उस चीज से बहुत ज्यादा यहाँ पर टॉप एलाइट बन सकता है। वो जब ये कुछ बातें सोच ही रहा होता तभी उसके मोबाइल पर फोन आता है। तो वो ये मतलब फोन करके ये कहता है कि क्या आप हार्ली हैं, मतलब उसे जो है स्कूल से फोन करता है। उसे ये बतलाइए कि तुमने जो है 15 दिन की छुट्टी मांगे थे और उसकी लास्ट डे है और तुम यहाँ पर सेमेस्टर को रिपीट करना चाहते हो। क्या तुम्हारा प्लान यहाँ पर आने का है? मिलिट्री ट्रेनिंग जो है वो भी जल्दी खत्म हो जाएगा। तुम्हारा टीचर जो है तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हैं। और तभी ये सुनते हार्ली कहने लगे अरे नहीं मेरा इंजरी जो है अभी तक अच्छे तरीके से ठीक नहीं हुआ है, 2 दिनों के अंदर मैं बेहतर होने के बाद मैं तुरंत रिपोर्ट करूंगा। तभी अचानक से उसके सिस्टम से ये मतलब आवाज आता है कि तुम्हें जो है अपना चीज को अपडेट करना होगा। वो जब ये चीज को पढ़ता है तो उसे देखते ये कहने लगता है कि उसे जो 2 लाख मिलियन मतलब 2 मिलियन को लगेगा इसे अपडेट करने के लिए। वो इस चीज से बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है कि उसे इतने सारे पैसा लगेगा। वो ये सोचता है कि यहाँ पर 2 मिलियन से सिर्फ 4 लेवल तक ही जा सकता है और यहाँ पर 5 लेवल करने के लिए उसे 10 मिलियन की जरूरत पड़ेगा। तो उसके बाद वो ये सोचेगा चलो छोड़ो इसके बारे में भूल जाओ, अभी मैं 5 लेवल के बारे में भूल जाता हूँ, क्योंकि वो जैसे ही दबा देता है तभी वहाँ पर और एक नया विंडो आता है और उसका जो एक नया फीचर जो है अनेबल हो जाता है, यानी कि वो जितनी बार यहाँ पर पैसा खर्च करेगा उसे कुछ गिफ्ट मिलेगा जो कि वहाँ पर उसकी इन्वेंटरी होगा वही पर स्टोर हो जाएगा। और ये चीज देखकर वो ये कहने लगता है कि ये तो और भी ज्यादा उपयोगी हो सकता है, चलो इसे अभी भूल जाओ, देखते हैं कि समय में क्या होता है। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम लोग यही देख पाते हैं कि बहुत सारे लड़की लोग यहाँ पर एक लड़के को देखकर कहने लगते हैं कि वाओ ये तो बहुत ज्यादा हैंडसम है, क्या ये यहाँ पर नया है। और तब हम लोग यहाँ पर हार्ली को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा सच धज कर स्कूल पर चले आता है। वो यही कहता है कि मैं वापस आ गया हूँ। तो वो यहाँ पर आने के समय सोचने लगते हैं कि यहाँ पर उसकी आंखें, उसके नोज, ये सब कुछ देखकर वो यही कहने लगते हैं कि इस दुनिया में जो है एक हैंडसम चेहरा भी बहुत ज्यादा मायने रखता है इस सोसाइटी पे। और उसके बाद
बाद सीन शिफ्ट होता है वो जो टीचर लू के ऑफिस में यानी कि कमरे के अंदर चले जाते हैं और वो यही कहते हैं कि मैं हान ली हूँ बिजनेस स्कूल से, मैं आज का मतलब मेरा आज रिपोर्ट गेट का दिन था। भाई ये सुनते हैं यहाँ पर टीचर ली कहते हैं कि अच्छा हान ली राइट। टीचर ली यही बदले कि ठीक है तुम आ जाओ और पहले बैठो। तो तभी यहाँ पर हान ली बताते हैं कि आपको डिस्टर्ब करने के लिए आपको बहुत ज्यादा सॉरी, क्योंकि मैं जो है कुछ दिनों से हॉस्पिटल पर था और मैं ऑलमोस्ट अभी ठीक हूँ, मुझे बस एक झटका लगा था। और ये है हॉस्पिटल रिपोर्ट, यानी कि वो अपना हॉस्पिटल रिपोर्ट भी साथ साथ ले आता है। और टीचर लियो भी ये चीज देखकर सच में वो घबरा जाता है, कहते क्या सचमुच तुम हॉस्पिटलाइज्ड थे क्या, तुमने अपना सारा का सारा डॉक्यूमेंट लेकर आ गए हो। चलो पहले फॉर्मेलिटीज के बारे में बातें कर लेते हैं, उसके बाद पे करने के बाद मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। तो तभी हान लिया भाई उसे देखकर मन मन यही सोच रहे थे कि ये जो फैटी लियो है ये पिछले जिंदगी में इतनी ज्यादा मतलब उसकी प्रीवियस लाइफ में इतनी ज्यादा हेल्पफुल नहीं था, लेकिन नाइस वन है क्योंकि ये अपने सिंपल माइंड का है और इतनी भी ज्यादा उसका बॉडी शॉट है तो उसके साथ निपटना आसान होगा। तो उसके बाद हान यही पूछता है कि थैंक यू टीचर। उसके बाद यही कहता है कि हाँ टीचर हमारी यूनिवर्सिटी में इस डोमेट्री में एनवायरमेंट कैसा है। तभी यहाँ पर फैटी लियो ये बताने लगते कि तुम्हें जिस छात्र बस में रखा गया है वो जो बहुत ज्यादा लाइवली है। तो ये सुनते ही हान ली कहते कि ओके, और फिर वो एक चीज को देखकर ये कहते हैं कि डॉक्टर ने मुझे स्पेशली बताया है कि मुझे रेस्ट लेना चाहिए, मुझे जो है शोर में ज्यादा नहीं रहना चाहिए और ये थोड़ा सा एक होम टाउन स्पेशलिटी है। तो तभी ये पर फैटी लियो ये बताया कि हाँ ठीक है मैं तुम्हारे एक जहाँ पर 4 पर्सन रहेगा उस कमरे के लिए थोड़ा सा एक रास्ता ढूंढ सकता हूँ, हाँ लेकिन ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा। और तभी ये सुनते हानली सोच लेते कि मैं अपने पिछले जिंदगी में जो है 5 पागल के साथ अपने एक मतलब वो जिस कमरे पे था एक 5 आदमी था 5 लोग था जो लाइक एकदम पागल की तरह उसे ऑलमोस्ट नॉकआउट कर ही दिया था। मैं इस लाइफ में दोबारा जो है इस चीज को एक्सपीरियंस नहीं करना चाहता हूँ। और तभी यहाँ पर हानली जो है वो अपना कार्ड को निकाल कर कहता है कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि ये एक्सपेंसिव होता है या नहीं होता है। तो ये देखते यहाँ पर टीचर ली मतलब ये कहने के ठीक है तो फिर मैं तुम्हें एक नोट को देता हूँ। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग ये देख पाते हैं ये पर जो हान है वो यान को एक उसके होटल के मतलब उसके रूम की एक फोटो तस्वीर बेचकर भेज देते हैं और कहते हैं कि चलो देखो इसे। तो ये पर यान भी कहते हैं कि हाँ बहुत अच्छे, और मेरी रूममेट भी मुझे खाने के लिए बुलाया है तो तुम भी याद रखना तुम खाने के लिए जाना ताकि तुम्हें स्ट्रांग होना पड़े। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, वो बैठकर यहाँ पर अपनी एट्रीब्यूट को देखने लगता है। वो देखने यही सोच रहे थे कि उसने जो है 2 हाउस को उसके रेंट पे दे दिया है। वो यही सोचता है कि उसको जो है विंटर वेकेशन के पहले ही उसको 79 एट्रीब्यूट तक पहुंचना होगा। वो ये सोचता है कि मैं अभी बहुत ज्यादा बदल गया हूँ, मुझे अभी पता नहीं कि मैं इस चीज को अपनी मॉम को कैसे एक्सप्लेन करूँ। और अभी भी उसके पास जो है 40,000 यून बचे हुए हैं। तो फिर वो ये सोचता है कि आज मैं ग्रोसरी के कुछ सामान खरीदने के लिए जाऊंगा। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, वो जो कुछ सामान खरीदने के लिए चले जाता है। वहां पर जाके वो जैसे बाहर निकलते तो वो अपना अचानक से फोन पूछने लगता है, वो कहते हैं मेरा फोन कहाँ है। तो तभी वहां पर उसे जो है एक लड़का देखता है जो कि कुछ बुक बेच रहा होता है। तो गाइस क्या होगा अगले एपिसोड में, वो तो हम लोगों को अगले एपिसोड में पता चलेगा। इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म होता है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज यार लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। तो मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।